तो जैसा कि नाइलिट के द्वारा ओ लेवल प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए जो ऑफिशियल इंटरफेस है, वह इंटरफेस कुछ समय के लिए नाइलिट के द्वारा डेमो के रूप में क्या कर दिया गया है, लाइव कर दिया गया है। तो उसी प्लेटफॉर्म पर या उसी इंटरफेस को हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से हमें PR1 का मॉड्यूल जो इंटरफेस मिलेगा और PR2 जो होगा उस वहां पर किस तरीके का इंटरफेस मिलेगा, कहाँ पर कैसे कमांड कौन-कौन से होंगे। तो उन सारी चीज़ों का आज हम इस क्लास से वीडियो क्लास के अंतर्गत रिव्यू करेंगे। और जैसे कि क्या होगा कि जो फाइनल एग्ज़ाम या फाइनल हम मॉक टेस्ट देंगे, फाइनल एग्ज़ाम देंगे जाके, तो उस फाइनल एग्ज़ाम में क्या हो सके कि हमें जो भी कमांड्स हैं या जिन-जिन चीज़ों की हमें आवश्यकता है, फ़ोटो है, वीडियो है, अगर कहीं प्रोग्राम में इंक्लूड करना है या किसी स्लाइड में इंक्लूड करना है, तो वहाँ पर हमें उसे डायरेक्टली हम उसे फाइंड कर सकें, ढूँढना ना पड़े, हम वहाँ पर कन्फ्यूज़ ना हो सकें। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं आज की क्लास में उस इंटरफ़ेस का पूरी तरीके से रिव्यू कर लेते हैं वन बाय वन कमांड। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ता है studentnaili.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहाँ पे देखेंगे दिया गया है सॉफ्टवेयर हेल्ड फॉर द कैंडिडेट ऑफ ओ एंड ए लेवल प्रैक्टिकल जनवरी 2026 एग्जामिनेशन। जिस पे आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर हमें मिलेगा कि यहाँ पर चारों मॉड्यूल्स दिए गए हैं और 5वें स्टेप पे क्या पॉइंट पे क्या दिया गया है, इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि प्रैक्टिकल एग्जाम के जो भी इंस्ट्रक्शन रहते हैं। तो यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं, IT टूल्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स यानी कि PR1 का जो इंटरफेस है और जो क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं। तो इसके लिए हम PR1 पे जाते हैं, जहाँ पर हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा या रजिस्टर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें रजिस्टर होने की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें हम नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और आपको अपना ग्रुप सेलेक्ट करने के लिए पूछा जा रहा है। तो इसमें जैसे कि हम कोई भी यहाँ पर एक नेम दे रहे हैं, रोहित कुमार नेम है और ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर कर देते हैं। और इसके साथ-साथ में हमने जो अभी क्या सेलेक्ट किया था, PR1 सेलेक्ट किया था, तो आ रहा है डेमो PR1, इसको सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद अभी हमें यहाँ पर रजिस्टर नाउ का बटन क्या हो रहा है, हाइलाइट नहीं हो पा रहा है, एक तरीके से इसके ऊपर लिस्ट आ रही है, तो इसके लिए बाहर एक बार क्लिक कर दीजिए और फिर रजिस्टर नाउ पे क्लिक करिए। रजिस्टर नाउ पे जब हम क्लिक करेंगे, जिसके बाद में आपका ये पहला इंटरफेस आएगा जिसमें दिया गया है, वी विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ योर असेसमेंट, मेक द मोस्ट ऑफ योर एफर्ट टू सक्सेस नाइलिट प्रैक्टिकल, जिसमें हम स्टार्ट टेस्ट पर क्लिक करेंगे। स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ सिस्टम की कंपैटिबिलिटी जैसे कि ब्राउजर की कंपैटिबिलिटी, यूजर वैलिडिटी, टेस्ट वैलिडिटी, इन सारी चीजों को क्या करता है, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक टेस्ट करता है, चेक करता है। चेक करने के बाद अगला इंटरफेस आता है। इस इंटरफेस में हमें कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। हमें क्या कर लेना है, इन इंस्ट्रक्शंस को पूरी तरीके से एक बार रिव्यू पढ़ लेना है कि क्या-क्या दिया गया है। तो जैसा कि बताया गया है कि ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन इज 50 मिनट, कि जो आपका एग्जामिनेशन का टाइम होगा वो 50 मिनट का होगा। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि अगर कोई भी गलत उत्तर हो जाता है तो आपके सही आंसर के जो है नंबर वो नहीं काटे जाएंगे या नहीं कम किए जाएंगे। तीसरा इंस्ट्रक्शन आता है, ईच क्वेश्चन इज ऑफ 40 मार्क्स। यहाँ पे क्या होता है कि प्रत्येक क्वेश्चन, एक जो क्वेश्चन होता है वो कितने नंबर का होता है, 40 नंबर का होता है। अभ्यर्थी को 3 में से किसी 2 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, किसी भी प्रश्न में उपभोग हो सकते हैं, यानी कि 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं और एक क्वेश्चन जो होता है वो 40 नंबर का होता है और इन 3 में से हमें कोई 2 अटेम्प्ट करने होते हैं। वो आप अपनी चॉइस के अनुसार या अपनी मर्जी से कोई भी 2 अटेम्प्ट करेंगे। अगला दिया गया है, टेस्ट सुरक्षित परीक्षा ब्राउज़र पर आधारित है, इसलिए उम्मीदवारों को परीक्षा सॉफ्टवेयर विंडो छोड़ने की अनुमति नहीं है। यानी कि हमें किसी भी तरीके से जो हमारा टेस्ट विंडो है, इस टेस्ट विंडो से बाहर नहीं निकलना है। हमें जो भी काम करना है वो इसी विंडो पर ही रह के करना है, कि ऐसा नहीं है कि हमने क्या कर लिया है कि एक वर्ड का जैसे कि डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन का काम कर लिया है, अब स्प्रेडशीट के लिए हम सिस्टम का क्या करें, जाके ओनली ऑफिस या राइटर ओपन करें जाके, वो नहीं करना। हमें इस विंडो से बाहर निकलना ही नहीं है, क्योंकि इस विंडो के अंदर क्या किए जाएंगे, सारी चीजें हमें अवेलेबल कराई जा रही हैं नाइलिट के द्वारा।
तो उम्मीदवार, और अगर ऐसा किया जाता है तो उम्मीदवार क्या हो जाएगा, लॉग आउट हो जाएगा, और यदि समय शेष है तो परीक्षा के लिए पुनः पुनः लॉगिन करना आवश्यक होगा। जैसे कि क्या होता है कि अगर हम बाहर जाते हैं तो तुरंत क्या हो जाएंगे, लॉग आउट हो जाएंगे, और जब लॉग आउट हो गए हैं तो हमें यह एक तरीके से नाइलिट के द्वारा सुविधा दी जा रही है कि अगर आप एक लॉग आउट हो रह गए हैं, जैसे कि 50 मिनट टाइम था और गलती से आप बाहर चले गए हैं 20 मिनट के बाद, तो जो 30 मिनट शेष बचता है हम फिर से क्या कर सकते हैं, रीलॉगिन कर सकते हैं। इस डेमो में यह बताया गया है। नेक्स्ट, जैसा कि इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि कोडिंग परीक्षा PR4 के लिए उम्मीदवार को सबसे पहले कोड संकलित करने के लिए संकलन कोड पर क्लिक करना होगा, यानी कि जो PR4 की परीक्षा दे रहे हैं, यानी कि IoT का प्रैक्टिकल दे रहे हैं, कैंडिडेट फर्स्ट नीड टू क्लिक द कंपाइल कोड टैब टू कंपाइल द कोड, देन न्यू टैब गेट पोर्ट अपलोड कोड, कि उन्हें क्या करना होगा, सबसे पहले अपना जो कोड लिखा है उस कोड को कंपाइल करना होगा, और कंपाइल करने के बाद में फिर कहाँ जाना पड़ेगा उन्हें, गेट पोर्ट, यहाँ पर गेट या अपलोड कोड का ऑप्शन दिया गया होगा। will Arduino device port execute the program on the connected Arduino डिवाइस। फिर उसके बाद में अगर आप हार्डवेयर भी यूज कर रहे हैं, जैसे कि आपके एग्जाम सेंटर पे Arduino बोर्ड दिया गया है, तो उस बोर्ड को आपने जिस पोर्ट से कनेक्ट कर रखा हो, क्या करेंगे, उस पोर्ट को सेलेक्ट करते हुए अपलोड कोड पर क्लिक करेंगे। यानी कि पूरी तरीके से हमें ये बताया गया है कि पहले क्या करना है, स्केच जो भी आपने राइट किया है उस स्केच को क्या करेंगे, हम पहले कंपाइल कर लेंगे, एरर चेक कर लेंगे कि कहीं पर कोई एरर तो नहीं है, क्योंकि कंपाइलेशन में हमें एरर पता लग जाएगी। अगर एरर नहीं है तो हमारा प्रोग्राम पूरी तरीके से या हमारा स्केच पूरी तरीके से कंपाइल हो जाएगा, जिसके बाद में हम क्या करेंगे, उसे आर्डिनो डिवाइस पर जो है अपलोड करेंगे। फिर अगला इंस्ट्रक्शन तो ये जो उन स्टूडेंट के लिए है जो PR4 की परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए है। अगले इंस्ट्रक्शन पे बढ़ते हैं। दिया गया है कोडिंग आधारित परीक्षण PR2 और PR3 के लिए उम्मीदवार को कोड के निष्पादन के लिए रन कोड टैब पर क्लिक करना होगा, और वो स्टूडेंट जो PR2 यानी कि वेब डिजाइनिंग या PR3 यानी कि पाइथन प्रोग्रामिंग का प्रैक्टिकल दे रहे हैं, उनके लिए या उनको कौन सा बटन मिलेगा, रन का बटन मिलेगा या रन कोड का बटन मिलेगा, जिस रन कोड बटन पर क्लिक करते हुए अपने प्रोग्राम को क्या करना है, रन करना है और अपने आउटपुट को चेक करना है या देखना है। तो यह PR2 और PR3 के लिए है। अगला 7 नंबर इंस्ट्रक्शन क्या दिया गया है, अभ्यर्थी को अगले या पिछले प्रश्न पर आगे बढ़ने से पहले अपने उत्तरों को सहेजने के लिए उत्तर सहेजे पर क्लिक करना होगा। यानी कि अगर आपने पहला क्वेश्चन क्या किया, पूरा कर लिया है या नहीं किया है, आप चाहते हैं कि हम पहला नहीं करना चाहते हैं, पहला करने से पहले दूसरा देख लें, तीसरा देख लें, तीनों क्वेश्चन देख लेते हैं, या हमें दूसरा नहीं करना है, हम डायरेक्टली तीसरा करना चाहते हैं, तो फिर इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर एक बटन दिया जाएगा सेव रिस्पॉन्स का, सेव रिस्पॉन्स पे क्लिक करेंगे, जिसके बाद में हमें एक यहाँ पर अलर्ट बॉक्स आएगा जिसमें एस पे क्लिक करेंगे, एस पे क्लिक करके ही हम क्या कर पाएंगे, अगले क्वेश्चन पे बढ़ पाएंगे या अगले क्वेश्चन पे पहुंच पाएंगे। तो यानी कि जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उन क्वेश्चनों के बीच में नेविगेट या एक से दूसरे पे जाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो हमें सबसे पहले सेव रिस्पॉन्स पे क्लिक करना होगा। फिर आता है अगला इंस्ट्रक्शन, किसी भी सिस्टम विफलता, बिजली विफलता, इंटरनेट विफलता, परीक्षा शुरू खत्म करने की तकनीक त्रुटि के मामले में कृपया तुरंत पर्यवेक्षक या प्रेक्षक से संपर्क करें। जैसे कि अगर कोई सिस्टम में कोई समस्या आती है, पावर सप्लाई ऑफ हो जा रही है या इंटरनेट बंद हो जा रहा है, या परीक्षा कैसे स्टार्ट होगी, या कैसे हमें कंफ्यूजन है कि हम नहीं यहाँ पे कमांड ढूंढ पा रहे हैं, या कैसे सबमिट होगा, इस तरीके की अगर कोई समस्या आती है तो वहां पर जो भी पर्यवेक्षक हैं, परीक्षक हैं, एक तरीके से वहां पे जो भी इन्विजिलेटर हैं, उनसे आपको क्या करना है, उनको तुरंत इन्फॉर्म करना है या उन्हें तुरंत सूचित करना है। अगला, उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह उपस्थित पत्रक पर अपना हस्ताक्षर उसी प्रकार करे जैसे उनके आवेदन पत्र की प्रति नाइलिट को अग्रेसित समय से हस्ताक्षरित किया गया। यानी कि यहाँ पे ये बताया गया कि आपको वहां पे जो आपकी अटेंडेंस सीट आएगी
उस अटेंडेंस शीट पर जो सिग्नेचर करने हैं वो ठीक वैसे ही सिग्नेचर करने हैं जैसे आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम क्या किए थे, अपनी प्रोफाइल पर अपलोड किए थे। आपकी रजिस्ट्रेशन पर जैसे सिग्नेचर हैं ठीक वैसे ही करने हैं। और अगर कई बार आपको ये ध्यान नहीं आ रहा है कि हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम कैसे साइन किए थे, तो उसके लिए आपको जो रजिस्ट्रेशन आईडी नाइलेट के द्वारा प्रोवाइड किया गया या आइडेंटिटी कार्ड प्रोवाइड कराया गया, वहां पर आपके फोटो के नीचे क्या है, सिग्नेचर आपका शो हो रहा है। तो ध्यान रखना है कि जैसा सिग्नेचर आपने वहां पे किए थे वैसे ही करना है। अगर रजिस्ट्रेशन के टाइम हिंदी में किए थे तो यहाँ पर भी हिंदी में करना ही अटेंडेंस शीट पे। अगर रजिस्ट्रेशन के टाइम इंग्लिश में किए थे तो अटेंडेंस शीट पर भी इंग्लिश में ही करना है। फिर नाइलेट अपने विवेक से किसी भी सभी उम्मीदवार के रिकॉर्ड की जांच कर सकता है और यदि कोई बेमेल पाया जाता है तो उसे अभ्यर्थी की परीक्षा रद्द की जा सकती है। क्योंकि नाइलेट क्या कर सकता है, अपनी स्वेच्छा से या अपनी इच्छा अनुसार किसी भी कैंडिडेट की क्या कर सकता है, चेकिंग कर सकता है या उसके रिकॉर्ड को चेक करता है। और रिकॉर्ड को चेक करने में अगर ऐसी कोई समस्या पाई जाती है तो क्या होगा, उसकी परीक्षा को नाइलेट के पास जो है कैंसिल करने का पूर्ण अधिकार है, वो कैंसिल कर सकता है। अगला सिक्योरिटी से संबंधित क्या है, तो एक बार एक ब्राउजर टैब के माध्यम से लॉगिन करने के बाद उम्मीदवार किसी अन्य ब्राउजर टैब को लॉगिन नहीं कर सकता है। मतलब यहाँ पर सिक्योरिटीज क्या है, वो तो आपके लिए इंस्ट्रक्शन थे। इसके अलावा सुरक्षा के निर्देश क्या हैं, तो सुरक्षा के निर्देश में बताया गया कि उम्मीदवार क्या कर सकता है, एक ब्राउजर में को ओपन करेगा, एक ब्राउजर को ओपन करने के बाद में दूसरा ब्राउजर नहीं ओपन कर सकता है। यदि उम्मीदवार ऐसा करने का प्रयास करता है तो परीक्षण स्वचालित रूप से सबमिट किया जा सकता है। जैसे कि क्या है, आपने ब्राउजर ओपन किया और फिर हम चाहते हैं हम इसको मिनिमाइज करके फिर से ब्राउजर ओपन कर लें, या कई बार कुछ एडवांस लेवल के कैंडिडेट होते हैं, वो चाहते हैं कि यहाँ पर जो कोड आया है, हम कोड नहीं अगर हमें पता है तो हम इस विंडो को मिनिमाइज करते हुए फिर से क्या कर लेते हैं, गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स उस सिस्टम में जो भी पड़ा हुआ है उसको ओपन करके और इंटरनेट पर या गूगल पर सर्च कर लें और वही रन करा दें। तो फिलहाल ऐसा हमें करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करना है, हमें अपने विंडो से बाहर नहीं निकलना है। अगला, परीक्षा हॉल में कदाचार करना परीक्षण उम्मीदवार हर को किसी भी अनुचित साधन का उपयोग करने या दोषी पाया गया तो परीक्षक वह तो दोषी पाया गया तो जिस परीक्षा में वो उपस्थित है उसके लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है। मतलब हमें वहां पे क्या है, जो भी निर्देश दिए गए हैं या जो भी वहाँ इंस्टीट्यूट के निर्देश हैं, एग्जाम सेंटर के निर्देश हैं, उन एग्जाम सेंटर के निर्देशों को पूरी तरीके से फॉलो करना है। ऊपर दिए गए निर्देशों के अनुसार सभी प्रश्नों को हल करने के बाद अभ्यर्थी सफलतापूर्वक परीक्षा सबमिट करने के लिए सबमिट टेस्ट पर क्लिक करना होगा। परीक्षा तभी सबमिट की जानी चाहिए जब सभी तरह से पूरी हो जाए। इसे 50 मिनट के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। यानी क्या करना है कि आपका टेस्ट पेपर पूरा हो गया है, आपका जो एग्जाम है, टेस्ट पेपर नहीं, आपका एग्जाम क्या हो सकता है, यानी कि तीनों क्वेश्चन आपने कर लिए या दो, हमें दो करने हैं, तीनों नहीं करने हैं। हमने क्या कर लिए, दोनों क्वेश्चन कर लिए हैं, तो हमें वहां पर सबमिट टेस्ट का एक बटन मिलेगा बॉटम राइट कॉर्नर में, उस पे क्लिक करके अपने टेस्ट को सबमिट कर लेना है। यानी कि तब वो सबमिट हो पाएगा और ये काम हमें 50 मिनट से पहले ही करना है। तो हमें यहाँ पर ये इंतजार नहीं करना है कि ठीक है ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा, ऑटोमेटिक सबमिट नहीं कराना है, हमें क्या कर लेना है, 1 मिनट पहले ही सबमिट मार लेना है, कम से कम 1 या 2 मिनट पहले ही। अगला, अभ्यर्थी को प्रत्येक प्रश्न हल करने के बाद सबमिट टेस्ट टैब पर क्लिक करने की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा संपूर्ण परीक्षा सबमिट हो जाएगी। तो ये बताया गया है कि सबमिट टेस्ट बटन पर हमें तभी क्लिक करना है जब आपकी परीक्षा पूरी हो जाए। हमें एक क्वेश्चन कर लिया, एक क्वेश्चन पूरा करने के बाद अगर आपने सबमिट टेस्ट पे क्लिक कर दिया तो क्या हो जाएगा कि एक ही क्वेश्चन आपका सबमिट हो गया, दूसरा नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए सबमिट टेस्ट बटन से हमें क्या है, 45 मिनट तक तो बिल्कुल दूर ही रहना है। अगला है, स्क्रीन के ऊपरी दाएं कोने पर काउंट डाउन टाइमर टेक्स्ट के लिए उपलब्ध शेष प्रदर्शित करेगा। हमें स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे क्या होगा कि काउंट डाउन यानी कि टाइम चल रहा होगा, जो रिमेनिंग टाइम हमें बताएगा। अगला इंस्ट्रक्शन आता है, यदि प्रश्न के उत्तर के लिए फोटो वीडियो ऑडियो की आवश्यकता है तो परीक्षण विंडो के ऊपरी दाएं कोने पर उपलब्ध गैलरी टैब का उपयोग करके प्रयोग किया जा सकता है। यानी कि अगर हमें हमारे क्वेश्चन में कहीं पर
इमेज, ऑडियो, वीडियो इंक्लूड करने की आवश्यकता पड़ रही है, तो ऐसे में हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर एक गैलरी का ऑप्शन टॉप लेफ्ट कॉर्नर में मिलेगा। उस गैलरी ऑप्शन पे क्लिक करते हुए उन इमेज, ऑडियो, वीडियो जो भी जरूरत है उसे इंक्लूड कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, या नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आता है, क्वेश्चन नहीं है, इंस्ट्रक्शन है। अगला जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है यहाँ पर, अटेम्प्ट एंड अटेम्प्ट, प्रत्येक प्रश्न की स्थिति जांच करने के लिए टेस्ट विंडो के नीचे दाईं ओर क्लिक करें। प्रश्न पैगलेट तक पहुंचा जा सकता है। प्रश्न की स्थिति को नीचे, कहाँ पे गया, नीचे दिए गए बॉक्स के रंग से पढ़ा जा सकता है। प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया गया है और प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास नहीं किया गया, यानी कि जिसे हमने अटेम्प्ट किया वो क्या है, इस तरीके से लाइट ब्लू में आ जाएगा, और जो नहीं आपने अटेम्प्ट किया है वो क्या है, ब्लैंक रहेगा। तो क्लियर है, जैसा कि हमें क्या क्या इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे फॉलो करने हैं वो सारे निर्देश दिए गए हैं। जिसके बाद यहाँ पे हमें एक मिल जाता है नेविगेशन टैब के बारे में बताया गया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से बटन मिलेगा, प्रीवियस क्वेश्चन का बटन इस तरीके से मिलेगा, सेव रिस्पॉन्स का बटन मिलेगा, और हमें लास्ट में या बॉटम राइट कॉर्नर में क्या, सबमिट टेस्ट पे क्लिक करना या बटन मिलेगा। और ये जो रेड वाली बटन है इस पे तो हमें कब क्लिक करना है, लास्ट में ही करना है, जब दोनों क्वेश्चन आप पूरे कर लें। ठीक है, तो जैसा कि ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, इसके बाद तो हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अंदर का रियल इंटरफेस क्या है। तो इंस्ट्रक्शन को यहाँ पर आई एग्री चेक मार्क पे क्लिक करते हैं और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करें। तो जैसा कि यह हमारा रियल इंटरफेस है, इसी तरीके से हमें इंटरफेस मिलेगा जिस पर हम क्या करेंगे, अपना प्रैक्टिकल एग्जाम देंगे। और यह है आपका किसका, M1 यानी कि PR1 का डेमो दिया गया। तो यहाँ पे देखेंगे कि इधर लेफ्ट साइड में हमें एक क्वेश्चन दिया गया है कि क्या करना है। पहला क्वेश्चन है, अ यूनिवर्सिटी मेंटेन a year wise result for 4 course and then generate an average report is given। तो जैसा कि बताया गया कि एक यूनिवर्सिटी है जो ईयर वाइज अपने 4 कोर्सों को क्या करता है, क्या करती है, रिजल्ट मेंटेन करती है, और मेंटेन करने के बाद हमें यहाँ पे क्या है, वो टेबल शो करा दी गई है। तो इसमें करना क्या होगा, जैसा कि देखेंगे इधर ये क्वेश्चन का सेक्शन दिया गया है। क्वेश्चन हमें यहाँ पर स्क्रॉल करने की अगर आवश्यकता है तो हम यहाँ से हॉरिजॉन्टली से स्क्रॉल कर पाएंगे। फिलहाल हमें यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया गया है कि माउस पॉइंटर जब आप इस पे लाते हैं, कई बार क्या होता है स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो माउस पॉइंटर जब इस पॉइंट पे लाते हैं, जिसके बाद अगर आप माउस बढ़ाएंगे धीरे धीरे, तो माउस के साथ में क्या होता है, ये विंडो भी बढ़ती रहती है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसका साइज कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन हमें इसके चक्कर में नहीं पड़ना है, यानी कि इसमें ज्यादा टाइम नहीं कंज्यूम करना है, क्योंकि हमें क्या नीचे स्क्रॉल बार दिया गया है। तो इससे अच्छा है आप स्क्रॉल बार का यूज करो आराम से। तो हमें ये लेफ्ट साइड में क्वेश्चन दिया गया है, यही क्वेश्चन हमें यहाँ पर, जैसा कि ये क्वेश्चन जो किससे रिलेटेड है, ये स्प्रेडशीट एप्लीकेशन से रिलेटेड है, तो इधर हमें क्या मिल रहा है, स्प्रेडशीट एप्लीकेशन मिल जा रहा है। अब हम यही टेबल क्या करेंगे, इसमें टाइप करेंगे, और उसके बाद नीचे इंस्ट्रक्शन में दिया गया है कि हमें क्या करना, प्रोवाइड फार्मूला टू कैलकुलेट ईयर वाइज जनरेट एवरेज, ईयर वाइज एवरेज इन कॉलम जी। हमें ये टेबल टाइप करके इधर, और फिर जी कॉलम में ईयर वाइज एवरेज निकालना पड़ेगा इस वाले कॉलम में। फिर आता है जनरेट अ कॉलम चार्ट टू कंपेयर डेटा, और फिर जो डेटा आपने यहाँ पर टाइप किया होगा उसी डेटा को सेलेक्ट करके क्या करना होगा, एक कॉलम चार्ट तैयार करना होगा, जिससे कि डेटा को आसानी तरीके से कंपेयर किया जा सकता है। तो जैसा कि हमें इधर ये क्वेश्चन का विंडो मिल रहा है, ये हमें आंसर अपना देने का विंडो मिल रहा है, जहां पर हम अपना आंसर क्या करेंगे, रेडी करेंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखते हैं आपका नेम शो हो जाएगा। नेम शो होने के बाद
यहाँ पर एक गैलरी का जो ऑप्शन इंस्ट्रक्शन में दिया गया कि अगर आपको आवश्यकता पड़ती है कोई इमेज, ऑडियो, वीडियो डालने की, तो आप गैलरी ऑप्शन पे क्लिक करते हैं जाके और यहाँ पे देखेंगे कि इमेज टैब अभी सेलेक्ट है और ये इमेजेस आ रही हैं, आप इन इमेजों को डाल पाएंगे। वीडियो टैब पे जाएंगे, आपको यहाँ पे वीडियो मिल जाएंगे, यहाँ से वीडियो इनको डाल पाएंगे। आइडियो की जरूरत है तो यहाँ पर आइडियो टैब मिल जाएंगे, आप इस पे क्लिक करके आइडियो यहाँ पे मिल जाएंगे। 3 आइडियो दिए गए हैं, कोई भी यूज कर सकते हैं। अगर जरूरत पड़ती है कहीं पर एक्सेल फाइल या किसी अन्य फाइल को एक तरीके से लिंक कराने के लिए, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन दिया गया हो क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कि एक डॉक्यूमेंट की हाइपरलिंक बनानी है, तो ऐसे में डॉक्यूमेंट कौन सा, आप इस तरीके से इस डॉक्यूमेंट की लिंक ले लेंगे। तो क्लियर है कि हमें ऑडियो वीडियो कहाँ से डालने होंगे। और जो बताया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का ये बटन दिया गया, सेव रिस्पॉन्स का दिया गया और सबमिट टेस्ट का दिया गया। हमें इस टैब वाली बटन से क्या है, दूर ही रहना है। कब तक? 45 मिनट तक कम से कम। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ना है, तो हमें पहले क्या करना होगा, अगर हम सेव रिस्पॉन्स पे क्लिक करते हैं तो सेव होगा। अगर डायरेक्टली नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे तब भी पूछा जाएगा, डू यू वांट टू सेव द रिस्पॉन्स, क्या आप इस रिस्पॉन्स को सेव करना चाहते हैं, मतलब जो आपने अपना उत्तर दिया है उसे सेव करना चाहते हैं। जब आप एस पे क्लिक करेंगे जिसके बाद ही अगले क्वेश्चन पे बढ़ पाएंगे। अगला क्वेश्चन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो ये किससे रिलेटेड है, डॉक्यूमेंटेशन से, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है। जहां पर डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन ओपन हो जा रहा है और इधर क्वेश्चन ओपन हो जा रहा है। दिया गया क्रिएट अ न्यू विद टेक्स्ट गिवन, हमें यहाँ पर एक पैसेज दे दिया गया है। इस पैसेज को क्या करना है, इस पेज के अंदर टाइप करना है और टाइप करने के बाद में क्या करना होगा, काउंट द अक्यूरेंस ऑफ द वर्ड रोम इन द अबव डॉक्यूमेंट। ये जो डॉक्यूमेंट दिया गया है, ये जो डेटा दिया गया है, ये पैसेज हम यहाँ पे क्या करते हैं, टाइप करते हैं। और जब ये पैसेज हम यहाँ से यहाँ टाइप करेंगे तो टाइप करने के बाद अगर हम इसको टाइप करते हैं इधर, तो इसमें हमें ये काउंट करना है कि कितने यहाँ पर रोम वर्ड दिए गए हैं। ठीक, फिर अगला यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया गया, रिप्लेस रोम विथ रीड ओनली मेमोरी, जहां जहां पर रोम दिया गया हो, ROM, उसे क्या करना है, रीड ओनली मेमोरी से रिप्लेस करना है। अगला दिया गया, अंडरलाइन द टेक्स्ट रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी जहां जहां पर भी दिया गया उसे क्या करना, अंडरलाइन करना है। फिर अगला टास्क दिया गया है, मेक एन ऑटो करेक्ट एंट्री फॉर रोम एंड इट शुड बी रिप्लेस बाय रीड ओनली। और फिर हमें क्या करना है, ऑटो करेक्ट एंट्री को भी यहाँ पर इनेबल करना है, जिससे कि जहां पर जब रोम टाइप किया जाए तो ऑटोमेटिक इसमें बदल जाए, रीड ओनली मेमोरी में चेंज होता रहे। तो जैसा कि यहाँ पर ये दूसरा क्वेश्चन था, अब जैसे कि यह भी क्वेश्चन अगर आपने कंप्लीट कर लिया है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे। पिछले वाले क्वेश्चन पे वापस जाना है तो प्रीवियस क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक करते हैं, यस पे क्लिक करेंगे, हमारा रिस्पॉन्स सेव हो जाएगा। यानी कि दूसरा क्वेश्चन से अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ आए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका शो होता रहेगा। अगर आपको फॉन्ट साइज यहाँ पे छोटा विजिबल यानी कि बड़ा करना है तो प्लस प्लस पे क्लिक करते हुए हम फॉन्ट को बड़ा कर पाएंगे और यहाँ से छोटा कर पाएंगे। अगर क्वेश्चन अधिक लेंथी होगा यानी कि यहाँ पे अधिक टेक्स्ट होगा तो हमें यहाँ पर वर्टिकल स्क्रॉल बार भी मिल जाएगा, जहां से हम वर्टिकली स्क्रॉल करेंगे और यहाँ से हम हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल करते रहेंगे। अब जैसा कि ये पावर पॉइंट का क्वेश्चन है, वो आपका प्रेजेंट टेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब इस प्रेजेंट टेंशन में बताया गया कि पहली स्लाइड आपको बनानी है, स्लाइड एक ओपन होके आ रही है, सेटअप न्यू प्रेजेंटेशन कंसिस्टिंग ऑफ 3 स्लाइड। हमें एक क्या करना है, नया प्रेजेंटेशन तैयार करना है जिसमें 3 स्लाइडें होनी चाहिए। वन ऑन द फर्स्ट स्लाइड, पहली स्लाइड पे क्या करना है, टाइप टेलीफोन एनालिसिस, टेलीफोन एनालिसिस टाइप करेंगे, इंसर्ट एनी एप्रोप्रिएट इमेज। तो यहाँ पे देखेंगे बताया गया है कि कोई भी आप क्या करना है, को क्या करना है, एप्रोप्रिएट इमेज, एक उचित इमेज क्या करना है, यहाँ पर डालना है। अब इमेज अगर हमें डालना है तो क्या हम यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे, कहाँ से इमेज को इंसर्ट करेंगे जाके, तो हम इमेज इंसर्ट करने के लिए जैसा कि गैलरी ऑप्शन पे जाते हैं, इमेज पे जाते हैं, लेकिन तो हमें यहाँ से क्या करना होगा, इमेज अगर, लेकिन ये जो इमेजेस होंगी वो किसके लिए होंगी, हम यहाँ से
डायरेक्टली यहाँ से कॉपी करते हैं यूआरएल को कॉपी करने के बाद इमेज पे जाते हैं, इमेज यूआरएल पे जाएंगे और यूआरएल को यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। ओके करते हैं। हाँ, तो हमें क्या करना है, पावर पॉइंट में कुछ इस तरीके से इमेज डालनी है कि हमें इमेज डालनी है तो हमें इस गैलरी की ही सिस्टम के अंदर जाना नहीं है, तो गैलरी ऑप्शन पे जाइए, यहाँ पर इमेज का यूआरएल कर लीजिए कॉपी, यहाँ पे कॉपी यूआरएल लिखा हुआ है, इस पे क्लिक कर दीजिए, कॉपी हो जाएगा यूआरएल और इस पैनल को कर दीजिए क्लोज। अब वापस आइए इंसर्ट पे और यहाँ पे इमेज कमांड पे क्लिक करेंगे और इमेज यूआरएल पे जा करके और वही यूआरएल कंट्रोल प्लस वी दबा के पेस्ट करेंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, ये इमेज आ जाएगी। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, गैलरी की ही इमेज को लेना है। और हमें यहाँ पे जो बताया गया था कि काउंटर टाइमिंग दिया गया है, तो ये काउंटर दिया गया है जो आपका टाइम काउंट कर रहा है कि कितना अभी रिमेनिंग टाइम है। और इसी तरीके से हमें क्या करते रहना है, सेव ऑप्शन पे क्लिक करते रहना है, तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर सेव होता रहेगा। तो जैसा कि क्लियर है कि हम किस तरीके से हमें इंटरफेस मिलेगा और हमें किस तरीके से क्या करना है, अपने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं और क्या क्या सावधानियां रखनी है। और जब आपका आंसर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जा रहे हैं, हमें दो ही क्वेश्चन क्या है कंपलसरी हैं, 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, 3 में से कोई 2 अटेम्प्ट करने हैं और एक क्वेश्चन 40 नंबर का है, तो इस तरीके से 2 क्वेश्चन 80 नंबर के हो जाएंगे और प्रैक्टिकल टोटल 100 नंबर का होता है, तो 20 नंबर जो होते हैं वो वाइवा के होते हैं, वो आपका वाइवा होगा। और जब आपका कंप्लीट हो जा रहा है तब आप क्या करेंगे, सबमिट टेस्ट पे क्लिक करेंगे, एक बार कंफर्मेशन आएगा कि आप क्या अपने टेस्ट को सबमिट करना चाहते हैं, यस सबमिट टेस्ट पे क्लिक कर देंगे तो आपका टेस्ट ये सबमिट हो जाएगा। तो क्लियर है आप सभी को कि किस तरीके से हमें अपना M1 का एग्जाम देना है।